औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है, जिसके अंदर आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो टॉपिक है वो है 2020 से रिलेटेड। जब से 2020 से स्टार्ट हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के नागहानी हादसात और वाक़यात और जो है कैटास्ट्रॉफीज़ जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी बेसिस पे बहुत सारे लोग ने इसको साल नहुसत या मनहूस साल करार देना शुरू कर दिया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों नहीं जल्दी जो है ना 2020 गुजर जाता है कि 2021 में दाखिल हो जाए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ के साथ जो है फैक्ट्स के साथ, क्या 2020 वाकई साल मनहूस है और जो वाकयात जो रूनुमा हो रहे हैं क्या 2020 की वजह से हो रहे हैं। और जो इसके जो मशहूर वाकयात है मैं आपको एक समराइज वे में बता देता हूँ। जो अभी तक सोफा जो 2020 के अंदर वाकयात हुए हैं, इसके अंदर क्या हुआ, अमेजोन वाइल्ड फायर, जो अमेजोन जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे आग लगना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बुश फायर, जो बहुत सारे बिलियंस ऑफ जानवर जिसके अंदर जो है वो हलाकत हुई। यूएस ईरान वॉर की जो थी स्टार्टिंग के अंदर, जब कासिम सुलेमानी को जो है शहीद कर दिया गया था, तो उसके बाद जो है एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि वर्ल्ड वॉर 3 की जो है वो ट्रेंडिंग होना शुरू हो गया था। इसके इसी तरह से जो है कम्युनल राइट्स इन दिल्ली, फिर लोकस स्वार्म इन अफ्रीका एंड साउथ एशिया का जो एक इशू चल रहा है। फिर इसी तरह से कोरोना वायरस जो मैन है, जिसने पूरी दुनिया को शट डाउन कर दिया, जो एक थ्रेट बन गया ह्यूमैनिटी के लिए। इसी तरह से फिर सुपर साइक्लोन इन इंडियन ओशन, प्लेन क्रैश इन पाकिस्तान, जो अभी रिसेंटली जो बड़ा एक जो है सैड मोमेंट हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो PIA का जो प्लेन क्रैश हो, जिसका 100 के करीब जो है लोग जो है जो दारफानी से कूच कर गए, जो जिनका इंतकाल हो गया। तो ये वो शॉर्ट समरी है जिसकी बेसिस के ऊपर जो है जो भी के सामने जो ये फैक्ट्स आते हैं, जो सब्जेक्टिव वे में जो भी देखता है, जो रैंडम फैक्ट्स को देखता है, तो उसको लगता है कि जो 2020 से वो साल मनहूस है और किसी तरह से 2020 गुजर जाए ताकि 2021 आए तो शायद जो है वो जो उसका नहुसत का जो साल है वो गुजर जाए। लेकिन हम इसको फैक्चुअली देखेंगे क्या वाकई 2020 जो है जो एक मनहूस साल है। सबसे पहले जो है कुरान शरीफ क्या बात कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। सूरह नंबर 30 वर्स 41 के अंदर क्या बात करते हैं कुरान शरीफ, ज़हरल फसाद बिर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। बहरो बर में फसाद इनके बायस फैल गया जो इन लोगों के हाथों ने कमा रखे हैं, ताकि इन्हें बाज अमाल का मजा दे जो इन्होंने किए हैं, ताकि वो बाज आ जाए। तो कुरान शरीफ ये बात कर रहे हैं बहरो बर में जो फसाद है, फसाद को अगर आप जो अरबी लुगत में देखें तो अरबी लुगत में क्या होता है, किसी चीज़ के एतदाल से तजावुज़ करने का नाम जो होता है वो फसाद होता है। मतलब एक जो नॉर्मल चीज़ होती है, आप उसके अंदर क्या करें, उसका एतदाल को जब डिस्टर्ब होता है तो एक फसाद बर्पा हो जाता है। जो माशरे में अमन होता है वो अमन नहीं रहता, बल्कि वो एक डिस्टर्बेंस हो जाती है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो जो है समंदर हो। तो इंसान जब वो ऐसा अमाल करता है जो उसके सिस्टम डिस्टर्ब करता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक फसाद बर्पा हो जाता है। और जो फिर उसके अमाल की जो फिर कमाई खाता है, जो उसके जो इम्पैक्ट होता है वो फिर इंसान को झेलना पड़ता है। तो इसी तरह से जितनी भी जो भी सोफार चीज़ें हुई, हम वन बाय वन एक एक चीज़ को जो है ना वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और देखने की समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जो है वो 2020 की वजह से हो रहा है, या इंसान के अपने हाथों की कमाई है, उसके अमाल है, वो ऐसे अमाल कर रहा है दुनिया के अंदर जो कर रहा है जिसकी बेसिस पर हो रहा है। सबसे पहले जो है हम अमेजोन फायर का देख लेते हैं। अमेजोन फायर जो अमेजोन है सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है दुनिया का, और इसके अंदर तकरीबन जो एरिया कवर करता है 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और जो सबसे ज़्यादा 60% है वो है इसके अंदर ब्राज़ीलियन अमेजोन। इसके अंदर दूसरे भी कंट्रीज है, लेकिन जो ब्राज़ीलियन है सबसे ज़्यादा उसका जो है स्टेक है। तो अच्छा, इसके अंदर जो 2017 के बाद से जो सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ हुई है वो ये हुई है कि क्योंकि जो ब्राज़ील के जो मेजर सेक्टर है वो है कल्टीवेशन, ठीक है, और जो है कैटल फार्मिंग। तो ये दो बड़े सेक्टर हैं। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए जो है डिफॉरेस्टेशन का एक सिस्टम जो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इलीगली या उनको लीगली तौर पर जो शुरू कर रखा है। मतलब जो वहाँ के लोकल फार्मर्स हैं वहाँ पे जो है वो आग लगा के बहुत सारे जो है एरियाज को, रेन फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट भी सीक्रेटली एक्सपेंड करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, सोई पाम और दूसरी क्रॉप्स को जो है कल्टिवेट कर सके। और जो बीफ एक्सपोर्टिंग है, क्योंकि ब्राज़ील जो है मेजर एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है, लेदर है, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है वो इस चीज़ को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर जो है जो इलीगल इस सेंस में, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो है कम्युनिटीज़ हैं जो इनहेबिटेंट्स हैं वहाँ पे जो है उसको उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर,
तो वो इसी चक्कर के अंदर क्या कर रहे हैं, वो 1970 के ऑनवर्ड से ही वो जो है सिस्टमेटिक वे के अंदर जो है रेन फॉरेस्ट को जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली उसको कम कर दे रहे हैं। और इसी तरह से इसके अंदर जो है जो 1/3 ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट बिलोंग टू मोर देन 345 फॉर्मली एक्नॉलेज इंडिजियस टेरिटोरीज, मतलब जो वहाँ के जो कबाइली हैं बहुत सारे जो है 1/3 उनके अंडर में जो वहाँ से जो है मेडिसिन फूड और उनका गुजर बसर होता है, तो उनके लिए भी जो है जो डिफॉरेस्टेशन का और जो सिस्टम शुरू किया उनकी भी जो है ना जिंदगियों को इन लोगों ने खतरे में डाल। तो मेजर जो अमेजोन फायर का जो बैकग्राउंड है वो यही है कि जो ब्राजीलियन गवर्नमेंट है इसी तरह से दूसरे कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है कि वो आग लगा के करते हैं। जो आग फैलती है वो लगता ही है कि वो एक नेचुरल क्लैमिटी, बल्कि नेचुरल नहीं है, तो मोस्टली जो है वो ह्यूमन हैंड इन्वॉल्व है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है अमेजोन के ही जो है ना काफी बड़ा एरिया का जो है ना बर्न करके डिफ्रॉस्ट कर दिया गया। इसी तरह से जो अकॉर्डिंग टू 2018 की सैटेलाइट डेटा है उससे कंपाइल करके तकरीबन 7,900 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो उसको जो है ना तकरीबन डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से अभी एक पेंडेमिक चला कोविड-19 का, तो अभी इलीगली जो है उनको और मौका मिल गया है कि वो उसको जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं इलीगली, क्योंकि कोई मॉनिटर नहीं है और लोग जो है डिफरेंट इशूज में इन्वॉल्व, तो वो इसके अंदर जो है ना अभी इन्वॉल्व। इसी के साथ साथ जो है जो एक और बीबीसी के अंदर एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एडसन गोरते सेइंग इलीगल एग्रीकल्चर जो इंक्रोचमेंट है रेन फॉरेस्ट वो इतना बड़ा रिस्क है कि जो रेन फॉरेस्ट है नो लॉन्गर विल बी रेन फॉरेस्ट, मतलब उसके अंदर जिस तरह से वो उसको कंटिन्यूसली डिफॉरेस्ट कर रहा है तो ये रिस्क है कि फ्यूचर के अंदर वहां पे रेन ही ना हो और वो अपने आप को इटसेल्फ जो रेन फॉरेस्ट सस्टेन किया हुआ इतना बड़ा जो है वो सस्टेन ना कर सके। तो ये वो मेजर रीजन है जो अमेजोन का है, और उसको 2020 पे डालना आप खुद समझ सकते हैं कि इंसान के हाथों की कमाइयां हैं जो है, और वो उसको जो है ना फिर आप किसी साल के ऊपर डाल के जो है ना उसको साल मनहूस करार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई लिंक टेक्निकली नहीं, बल्कि ये कई सालों से जो है ना स्लोली है, और वो अब उसके अंदर जो है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ज़्यादा कवर करने के लिए जो है वो अब उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ ली है। तो वो अब हमें 2020 में जब ये इंफॉर्मेशन आती है तो हमें लगता है कि भाई ये तो 2020 में सारा शुरू, 2020 में नहीं बल्कि ये जो है पहले से चल रहा है। तो ये तो हमारा हो गया इसी तरह से जो अमेजोन का था, ठीक है। इसी तरह से जो एक और चीज है जो इंडियन ओशन के अंदर जो साइक्लोन आया, तकरीबन ये मई 16 से मई 21 में एक्टिव साइक्लोन था, और तकरीबन जो इस साइक्लोन ने जो सुपर साइक्लोन स्टॉर्म है इसने हिट किया श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और भूटान को। तो इन 4 कंट्रीज को इसने हिट किया, तकरीबन 13.4 बिलियन तक की इकोनॉमी हिट की है, और तकरीबन 120 जो है ना लाइफ्स जो है ना इस साइक्लोन के अंदर जो है ना वो ज़ाया हुई हैं। तो क्या यही जो 2020 है जो साइक्लोन स्पेशली इसके अंदर है? नहीं सर, इसके अंदर नहीं है, बल्कि अगर आप 2019 के अंदर अगर ग्लोबल इम्पैक्ट के अंदर जाएं और आप कुछ गूगल सर्च करें तो आपको खुद एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि 2019 में अटलांटिक हैरिकेन सीजन आया, ठीक है, जिसके अंदर 11.38 बिलियन के डैमेजेस हुए और तकरीबन 111 जो है ना इसके अंदर लाइव्स गई। इसी तरह से 2019 के अंदर जो है पैसिफिक टाइफून सीजन 3 आया जो बहुत सारे कंट्रीज को इसने हिट किया, तकरीबन 34 बिलियन की इकोनॉमी को हिट किया, और 388 जो है इसके अंदर लोग जो दारे फानी से कुछ कर। इसी तरह से जो मैं मेजर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मेजर जो हिट हुआ, इसी तरह से 2018-19 के अंदर साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में साइक्लोन सीजन आया, तंजानिया, मेडागास्कर, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसने इसको हिट किया, तकरीबन 2.3 बिलियन की इकोनॉमी और तकरीबन 1400 लोग जो है इसके अंदर जो हिट हुए। इसी तरह से एक और आया ऑस्ट्रेलियन रीजन साइक्लोन सीजन, इसी तरह से इसके अंदर भी 1.2 बिलियन की इकोनॉमिक हिट हुई, तकरीबन 14 लोग हिट हुए। तकरीबन ओवरऑल 2019 के अंदर 60.6 बिलियन के करीब और तकरीबन 2000 लोग के करीब जो है साइक्लोन और जो है टाइफून और हरिकेन्स के अंदर जो है ना वो हुआ है, और 60 बिलियन के करीब इकोनॉमी को हिट किया है। तो ये जो 2020 के ऊपर लगा देना कि भाई ये 2020 के ऊपर साइक्लोन आ रहे हैं तो इसकी वजह से जो आ रहे हैं, तो इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, बल्कि ये क्या है कि हर साल ही अगर आप स्टेट्स उठाएं तो आपको मिल जाएंगे, या अगर किसी रीजन की बेसिस के ऊपर आ रहा है तो मतलब उस साल से जोड़ देना कोई समझ की बात मैं नहीं समझता कि वो लगती है।